यदि आप अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा विड्रॉल कर रहे हैं परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग एक्विजिशन इफ साइट फ्रॉम एजेंसी पारा का यूज करके, तो आज के इस नए वीडियो में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरीके से आप जान सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, और आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो ऐसा पैसा कैसे आप डाल सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले तो कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है वो आपको अपने पीएफ पासबुक से बेसिक सैलरी आपको लिख लेना है, यानी कि बेसिक वेज प्लस डीए। तो बेसिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक वेज प्लस डीए। बेसिक वेज प्लस डीए मान लीजिए कि आपका 15,000 रुपये है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको टोटल पीएफ बैलेंस आपको लिख लेना है। देखिए, टोटल ईपीएफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जितना भी है उसका पूरा परसेंटेज भी आपको साथ में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ईपीएफ बैलेंस। तो आपको ईपीएफ बैलेंस चेक कर लेना है। ईपीएफ बैलेंस में क्या है, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, आपको ये दोनों ही शेयर लिख लेना है। अब मान लीजिए इनके केस में इनका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला करके 6 लाख रुपया है। तो देखिए, इनका 6 लाख रुपये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके बाद से आपको अगला कंपोनेंट ये लिखना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 8.15%। आपके केस में अलग है तो अलग लिख लीजिए। अब उसके बाद से आपको टोटल कोस्ट कितना हो रहा है वो यहाँ पे लिख लेना है, टोटल। तो टोटल कोस्ट आपने ये जो भी परचेज कर रहे हैं उसमें आपका जो भी टोटल कोस्ट लग रहा है वो ही लिखना है यहाँ पे। तो टोटल कोस्ट मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 9 लाख रुपए लेके दे रहा हूँ। मान लीजिए कि 9 लाख का कोई भी खरीद रहे हैं, इसमें पूरा कोस्ट 9 लाख लग रहा है। तो अब आपको 3 कंडीशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। पहला कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपका वेज प्लस डीए है, ये बेसिक वेज प्लस डीए, ये अमाउंट, इसका आपको 36 गुना पैसा मिल सकता है। तो देखो, पहले में क्या करेंगे, पहला यहाँ पे लिख लिया मैंने, जो भी वेज है, वेज आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख लीजिए, बूढ़े 36 कर दीजिए। तो देखिए, इनके केस में 5,40,000 रुपये होता है। अब दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन, 3 कंडीशन देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कितना आपको पैसा मिलेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि आपका जो भी ये टोटल एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर है, विथ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो भैया एम्प्लॉय शेयर तो हमने लिख लिया कि इतना है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जितना अमाउंट बनता है वो आपको लिख लेना है, क्या परसेंटेज आपका चल रहा है वो लिख लेना है, बटा में 100 से भाग दे देना है। अब देखिए, यहाँ पे इनके केस में 48,900 रुपया, तो भैया इनका केवल और केवल इंटरेस्ट का पैसा आ गया। ईपीएफओ खूब दबा के पैसा देती है। तो अगर आपको पैसा ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत निकालो, आप इंटरेस्ट कमाओ, आपका पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अब देखिए, अब उसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरे में बताया गया है ईपीएफओ के गाइडलाइन के हिसाब से कि आपका जो भी टोटल कॉस्ट बनता है वो आपको लिख लेना है। तो टोटल कॉस्ट तो हमने ऊपर लिखा ही है, लेकिन फिर भी मैं नीचे लिख लेता हूँ, 9 लाख रुपये इनका बनता है। अब इसमें ईपीएफओ का कहना ये है कि ये जो भी 3 पैसे आपके बन रहे हैं, कैलकुलेशन आपने किया है, इन तीनों में से जितना कम होगा, जो कम होगा वही मिलेगा। तो अभी तो देखिए, ये वाला कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ और नहीं जोड़ा है, ये इंटरेस्ट का पैसा है। इंटरेस्ट का पैसा प्लस इनका जो भी 6 लाख रुपया है वो तो हमने पूरा जोड़ लिया है। तो पूरा जोड़ेंगे तो इनका आएगा यहाँ पे 6,48,900 रुपया। तो ये मेन अमाउंट ये हो गया, ये नहीं है, ये वाला अमाउंट नहीं है, ये तो इंटरेस्ट का पैसा ये वाला हो गया। तो इसमें से आप देख लीजिए कि कौन सा सबसे कम है, वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो 36 गुना है पैसा, ये 5,40,000 ये कम है, तो ये ही सेटल होगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, 6 लाख से ऊपर है, और ये 9 लाख है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। तो आपको मिनिमम पैसा मिलता है, तो मिनिमम पैसा ये वाला पैसा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसकी जो सर्विस लिमिट है वो कम से कम 5 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए सर्विस, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। उसके बाद से एक और होता है कि ये कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, तो इस पारा से केवल आप एक बार पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 5 लाख से ज़्यादा पैसा मिलने वाला था
और आपने बिना कैलकुलेशन के ये वाला पारा अप्लाई कर दिया है, जब आप एलिजिबल होते हो 10,000 रुपये के लिए कर दिया है, मात्र 10,000 रुपये तो आपका सेटल हो जाएगा। लेकिन अगली बार आप नहीं कर पाओगे, अगली बार आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये पारा आपके लिए है ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो आपको तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है।